नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। भक्ति काफ़ी लोग जानते हैं, भक्ति की मान्यता भी है। स्पेशली सनातन धर्म में भक्ति का बड़ा महत्व है, लेकिन भक्ति का अनुभव, भक्ति का बोध कम लोग कर पाते हैं। भक्ति का प्रारंभ भी वहीं से होता है जहाँ बुद्धि ठहर जाती है। बुद्धि जब अपने हाथ खड़े कर देती है, बुद्धि कहती है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तब भक्ति का अभ्युदय होता है। तब भक्ति कहती है किसी की शरण में बैठो, किसी को अपने से बड़ा समझो, उससे प्रार्थना करो, फिर देखो खेल क्या होता है। और फिर जो खेल शुरू होता है वो यकीनन अचंभित करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। भक्ति को हम देख नहीं सकते, देख तो हम किसी को भी नहीं सकते, ना बुद्धि को ना किसी और बात को। लेकिन भक्ति हमारे माइंड की या बुद्धि फिर लग जाती है। भक्ति कुछ है, बुद्धि खत्म हो जाती है। भक्ति के आगे दिमाग लगाने को मन ही नहीं करता। भक्ति कहती है भाई तुम सब चुपचाप बैठ जाओ, मुझे मेरे प्रभु के पास बैठने दो। क्या कोई और चारा है? जीवन तो छोटा सा ही है। कुछ साल मैंने भी जीवन जीत चुका हूँ। अब इस उम्र में आने के बाद भी ये लगता है कि भक्ति के अलावा कोई चारा नहीं है। आप चाहे इतना पुरुषार्थ कर लीजिए, चाहे इतना उछल कूद कर लीजिए, चाहे कुछ बन जाइए, लेकिन अगर आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो भक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ये अवश्य है कि हमारी बुद्धि भक्ति को अपने अंदर समझ नहीं पाती है, भक्ति तक पहुंच नहीं पाती है। विश्वास का ही नाम भक्ति है, और जब विश्वास के साथ प्रेम जुड़ जाता है तब भक्ति होती है। विश्वास भी हो और प्रेम भी हो। और प्रेम कब होता है? जब कोई आपके ऊपर बहुत मेहरबानी करता हो, आपका बड़ा ध्यान रखता हो, आपकी मुसीबत में हर समय खड़ा रहता हो, जब आपके ऊपर उसके इतने एहसान हो जाते हैं और वो आपसे कुछ ना मांग रहा हो, उसे कुछ आपसे चाहिए ही नहीं, तब फिर हम उसकी तरफ निहारते हैं, प्रेम से निहारते हैं। और ये हमारी विवशता भी होती है। भक्ति का उदय तभी होता है जब हम विवशता महसूस करते हैं। विवशता मीन्स हमें कोई और सारा नज़र नहीं आता। दुनिया के जो झमेले हैं, दुनिया के जो झंझावट हैं संसार के, हम सब उसी के ताने बाने में उलझे हुए हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारी समझ नहीं आता हम क्या करें। बहुत सी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्याकुल हो उठना ही हमारी प्रतिक्रिया होती है, हम कुछ कर नहीं सकते। लगभग हर आदमी ने अनुभव किया है कि वो क्षण जीवन में अवश्य आते हैं जब हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अवश्य जो कहते हैं कि नहीं ऐसे मेरा जीवन में कभी नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं भाई ऐसे क्षण आए थे जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और प्रभु की कृपा से मुझे उपाय सूझे। हम बुद्धि की चाहे इतनी बातें कर सकते हैं, बहुत बहुत मन को, मस्तिष्क को, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, विज्ञान को, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत सूक्ष्म समय के लिए इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित हैं।
और हमारी बुद्धि भी बहुत सीमित है, शारीरिक क्षमता भी बहुत सीमित है। फिर हम एक झूठे अहंकार में, झूठे भ्रम में जीते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, चार लोग उसकी तारीफ कर देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कोई लोग कहता है बेकार का काम है, बुराई कर देता है तो अफसोस होने लग जाता है, यार देखो कहाँ कमी रह गई। मतलब क्या झंझावट है, क्या है दुनिया। किसी ने तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। किसी ने कह दिया यार बेकार का काम है, तुम बेकार की बातें करते हो, तो दुखी हो गए। छोटी सी बात, लेकिन और सुख दुख कैसे हमारे अंदर बस जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का शरण ले लेते हैं, ईश्वर की शरण में बैठ जाते हैं, कृष्ण के पास बैठ जाते हैं, तो वो क्षण खत्म हो जाते हैं। आखिर कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं? कृष्ण ने कहा बंशी बजाना एक बहुत सोचा समझा कदम है। सोचना हमारी बीमारी है, सोचना बुद्धि का काम है, बुद्धि लगी जाती है। और मुझे लगता है कि सोचना निरर्थक होता ही है हमेशा, सोचने का कोई सीमा नहीं है। सोचते रहिए, रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं। आनंद लेना चाहें तो ले लीजिए, सोचिए मत। और मैं भगवान कृष्ण की बंशी का मजा लेना चाहता हूँ, बैठ जाता हूँ। क्योंकि वो बंशी बजा ही इसलिए रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो प्रेमी, जो भक्त उनके ओर देख रहे हैं, उनकी ओर आस लगा के बैठे हैं, उनको कुछ पल आनंद मिल सके। संगीत की मधुर लहरी उनके मन को प्रसन्न रख सके, इसलिए कृष्ण बंशी बजाते रहते हैं हमेशा। मधुर संगीत, जीवन का एक पहलू मधुर संगीत भी है। जीवन को जब हम संगीत समझकर जीना शुरू कर देते हैं, जीवन को ताल और लय में देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमको ये मधुर लगने लगता है। जब तक बुद्धि लगाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये उचित है, ये अनुचित है, जब तक इसमें फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं यार काहे को झंझट में फंसते हो, सोचना बंद कर दो, मजा लेना शुरू कर दो, जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दो। सोचोगे तो फंसोगे, कोई जरूरत नहीं है सोचने की। सोचने से मन और बुद्धि दोनों विचलित होते हैं, भ्रमित होते हैं, भटकते हैं। पृथ्वी की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, मेरा आनंद लो। ये जीवन मिला है, इसका सुख भोगो, इसका आनंद। कुछ नहीं है, बातों में कुछ रखा नहीं है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करके, भागदौड़ करना कार्य वैसे ठीक है, उसकी बुराई की बात नहीं है, लेकिन भ्रमित होना ठीक नहीं। जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, जो प्रभु ने दे दिया बहुत अच्छा दे दिया। प्रभु की हर चीज़ में, उनकी हर घटनाक्रम में कुछ ना कुछ सूत्र है। हम समझ नहीं पाते, जरूरत भी नहीं समझने की, मज़ा लेते रहो। अब जैसे मैं भागवत की कथाओं की बात करता हूँ, मेरी बुद्धि कहती है कि भागवत की हर कथा में बड़ा सुंदर भाव छिपा हुआ है, कोई अर्थ है, ईश्वर कुछ कह रहा है हमसे। अब एक तरफ कहता है यार समझ लो, समझने में क्या हर्ज है, क्योंकि बगैर बुद्धि के तो भक्ति ठहरेगी नहीं। भक्ति को जब तक बुद्धि का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक भक्ति भटकेगी, ठहर नहीं पाएगी। क्योंकि ज्ञान बुद्धि से आता है, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ रहते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति विलक्षती है। तो बुद्धि को हम एकदम नकार भी नहीं सकते। जब तक बुद्धि नहीं होगी, हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति ठहरेगी नहीं, सीमित नहीं होगी। इसलिए अति आवश्यक है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल भी करें और ज्ञान हासिल करें। ज्ञान में उलझे नहीं, ज्ञान को हम हासिल करें, ज्ञान को लें, क्योंकि ज्ञान के बिना तो
भक्ति कैसे ठहरेगी? भक्ति ठहरेगी क्या? कोई कहेगा अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे आपको विश्वास है, आप भटक रहे हैं। अब मैं जब कृष्ण जी की बात सोचता हूँ, कृष्ण जी का चिंतन करता हूँ, कृष्ण जी का स्मरण करता हूँ, तो मुझे एक आनंद का अनुभव होता है, एक अजीब आनंद आता है। और फिर बुद्धि बोलती है देखो तुम निरर्थक भ्रम में रहते हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, जो होता है ये ईश्वर ही करता है। बहुत लोग नहीं मानेंगे, मैं भी सामान्यतः इस बात को नहीं मानता कि सब कुछ ईश्वर करता है, लेकिन कभी कभी मन करने को करता है। क्यों? कि मेरे पास अपना है क्या? मैं करने वाला मतलब कैसे, क्या होगा, क्या है मेरे पास? शरीर तो मुझे मिल गया, अपने शरीर को मैंने पैदा तो किया नहीं था, और जो बुद्धि है वो भी मुझे मिली, क्योंकि बुद्धि को पैदा करने का भी मेरे पास क्षमता नहीं है। तो शारीरिक शक्ति भी मुझे मिली है, मैं नहीं कर सकता, और जो बौद्धिक क्षमता है वो भी मुझे प्राप्त हुई है, मैं अपने आप नहीं ले सकता। आप इनके बाद तीसरा चीज़ होता है विचार, थॉट, आइडियाज। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे कार्य क्षमता के लिए, कार्य के लिए, और बुद्धि के इस्तेमाल करने के लिए। आइडियाज का बहुत रोल है। सब कुछ आइडिया से होता है। एक आइडिया आता है आपको सफलता प्रदान कर देता है, एक आइडिया आता है आपको असफलता ले जाता है। आप जब सोचते हैं होता कुछ नहीं है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मैंने देखा है, मैंने सुना है कि कैसे ट्रेन के नीचे लोग कट जाते हैं, आ जाते हैं। आइडियाज़, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि ने धोखा दे दिया, जज नहीं कर पाए, एरर ऑफ जजमेंट, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और बुद्धि कई बार ऐसे विचारों में घसीट ले जाती है जब हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। और हम देखो ना कैसी मशीन है, वही मन, वही बुद्धि, वही विचार। एक विचार होता है हम खिलखिला के हंस पड़ते हैं, एक विचार होता है हम गहन अवसाद में होते हैं, रोने लग जाते हैं। एक विचार ऐसा भी आता है कि मर जाओ, आत्महत्या कर लो, करते हैं रोज करते हैं, रोज़ खबर आ जाती है। और एक विचार ऐसा भी आता है कि हमारी एक्सीडेंट हो जाता है। कई लोग रोड एक्सीडेंट में देह हिलना खत्म कर देते हैं। क्या है सब, क्या समझ में आता है? इसलिए कि हमारे पास नहीं है, हम अपने अहंकार बना रहे हैं। ना बुद्धि मेरी, ना शरीर मेरा कुछ है नहीं, सब प्राप्त है प्रकृति से, ईश्वर से। और भक्ति जब हम कृष्ण की करते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं जो सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, सब पता है उसको। और हर आदमी के जीवन में अनुभव होंगे, मेरे जीवन में अनुभव है। कृष्ण की माया बहुत विचित्र है, आपको पता नहीं चलता कैसे कब वो आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और जब सब ये बातें याद आती हैं ना, तब ये भक्ति जागृत होती है। बुद्धि समझ जाती है भाई तुम्हारे हाथ में नहीं था, हो गया। मसलन एक घटना सुनिए, कोई बंदा जा रहा है सड़क पे, उसकी गाड़ी में आग लग गई, काफ़ी एसी बहुत गर्म हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जहाँ गाड़ी में आग लगी वो मेन हाईवे पे एक गांव था, और जहाँ आग लगी उसके नीचे बालू रखी हुई थी। ड्राइवर ने बालू उठाई, इंजन में डाली और आग बुझ गई। अब आप सोचते रहिए क्या संयोग था। आग वहाँ भी लग सकती थी जहाँ कोई गांव नहीं था, आग वहाँ भी लग सकती थी जहाँ कोई बालू ना होती तो क्या होता। लेकिन आप बच गए, बालू थी, डाल दिया आपने, बच गए। आग लगने का, आग का कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो छोटा मोटा नुकसान हुआ, गांव था, मैकेनिक आ गया,
उसने गाड़ी ठीक कर दी। तो ये तो मिल गया आपको आनंद, ये तो सुख हो गया आप, क्योंकि आप एक बहुत बड़े संकट से बच गए। लेकिन इसके विपरीत एक बहुत बड़ा संकट भी आपकी लाइफ में हो सकता था, आ सकता था। अब आप सोचते रहिए, नाम देते रहिए इस घटना को, क्या कहेंगे। अरे हम तो थोड़ा प्रेमी आदमी है ना, भक्ति रखते हैं, इसलिए प्रभु को छोड़ दिया। अरे प्रभु आपकी माया है, आपकी लीला है, हम तो खुश हो गए, हम तो प्रसन्न हो गए, वाह भगवान वाह, क्या आपने मेरी रक्षा की। भगवान को नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे, संयोग था, कहते रहिए भाई संयोग था तो हो गई। हम तो आनंदित हैं, हमने तो भगवान को कृपा मान के भक्ति करके मज़ा ले लिया। आप संयोग समझ कर चलते रहिए, आपकी मर्जी है। हम तो यही कहेंगे भक्ति करिए जी, कृष्ण की भक्ति करिए। अभी तो हम भक्ति की बात करेंगे, क्योंकि कितना ज्ञान और वैराग्य की बात हम कर चुके हैं। अभी तक लगभग 100 से ऊपर ऐसे वीडियो हो चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं, या ज्ञान की बातें कर ली, बहुत बड़ी बुद्धि लगा ली। अब बुद्धि नहीं, अब प्रेम करते हैं, अब कृष्ण से प्रेम का आनंद लेते हैं। कृष्ण की तरफ हाथ उठाए कहते हैं, वाह प्रभु सब कुछ आप ही हैं, आपकी महिमा है, मैं आपका ही हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। कृष्ण की बात करिए, कृष्ण का चिंतन करिए, कृष्ण का आनंद लीजिए। शुभकामनाओं के साथ शुभाकांक्षी, जय श्री कृष्ण।